प्रदीप भंडारी जी, अपनी बात तो समाप्त कर दी 1 मिनट से पहले ही तहसीन पूनावाला जी ने, लेकिन प्रदीप भंडारी जी आप भी मुझे 1 मिनट में बताइए ना, समझाइए, भरोसा दिलाइए बंगाल के लोगों को और इस देश के लोगों को, हिंदुओं की रक्षा बंगाल में कौन करेगा? वो दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? अपने घरों को छोड़कर वो रिफ्यूजी क्यों बने हुए हैं? प्राची जी, पहला बोशाख के दिन पे ममता बनर्जी को आज बंगाल को जवाब देना चाहिए और देश को जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है वो टारगेटेड एंटी हिंदू वायलेंस है, स्टेट स्पॉन्सर्ड ममता बनर्जी द्वारा है। ममता बनर्जी के मंत्री ने अप्रैल 11 को कहा था, सिद्दीकुल्ला चौधरी ने, कि पहले हम बाजू कलकत्ता के आसपास के जिलों को ऑक्यूपाई करेंगे और फिर धीरे धीरे जाकर कलकत्ता में हम आएंगे। याद करिए, मुर्शिदाबाद से शुरू हुआ जहां हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है, और उसके बाद जाकर ये मालदा में पहुंचा जहां हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है, अब जाके ये साउथ 24 परगना के भनगर एरिया के अंदर पहुंच चुका है जहां मुसलमान 35% है। तो ये एरियाज चुने जा रहे हैं जहां पे हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक है, उन जिलों के अंदर या हिंदू मुसलमान की आबादी 35% है। अभी तक ममता बनर्जी की सरकार ने आग लगा दी और आग लगाने के बाद देखती गई आग लग गई, 500 हिंदुओं का पलायन हो गया और बाद में अब जाकर दिखावा करने के लिए एक सांत्वना है। ठीक है, ये एक और बात बताऊंगा, 1 मिनट की बात बताइएगा, 1 मिनट ओपनिंग रिमार्क के लिए था प्रदीप भंडारी जी, मैं डिबेट ओपन करूंगी, ये नहीं फॉर्मेट नहीं है सर, क्योंकि 1 मिनट सबको दे रही हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगी, 10 सेकंड क्या 20 सेकंड क्या, आप 1 मिनट ले लीजिएगा, पूरी अपनी बात रख दीजिएगा। असीम वकार जी, 1 मिनट में आप भी मुझे समझाइए सर, ये तरीका क्या है वक्फ कानून के विरोध का? सरकार पे के सामने विरोध दर्ज कराइए ना, प्रदर्शन करिए ना, दबाव बनाइए ना। हिंदुओं को ये चुन चुन के कौन मार रहा है? कौन समझाएगा इन लोगों को कि जो है वो गलत है? देखिए, एक लाइन में बोलूंगा कि बंगाल में जो भी है इसको हिंदू मुसलमान की नजर से क्यों देख रहे हैं आप? ये टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का झगड़ा है। बीजेपी वहां काबिज होना चाहती है और टीएमसी चाहती है कि वो बीजेपी को रोके। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई मकसद है। दूसरी बात, अब इसको डिबेट को आगे बढ़ाइए। ठीक है सर, 30 सेकंड में आपने अपनी बात खत्म कर दी, और ये घर अगर किसी और के होते और हमला करने वाला कोई और होता तो शायद असीम वकार साहब समय समाप्त हो जाता, लेकिन आपकी बात खत्म ना होती। सुब्राष्टा जी, इन तस्वीरों को देखकर सवाल किससे पूछा जाना चाहिए? हिंदुओं के इस हालत के पीछे जिम्मेदार कौन है बंगाल में? मुझे लगता है कि अभी असीम वकार जी ने कहा कि सिर्फ सियासत की लड़ाई है, तो मुझे लगता है कि असीम वकार जी को अपने कुछ वॉलंटियर्स को भेजना चाहिए, जो हिंदू परिवार वहां से पलायन करके निकल गए और जिनके वापस लौटने का ठिकाना नहीं है, उनसे पूछना चाहिए कि क्या ये सियासतदानों की लड़ाई है? मतलब हम किस तरीके से अपने देश में अपनी आंखों के सामने जो घटित हो रही है घटनाओं पे, उस पे हम कैसे चुप्पी साध लेते हैं या कैसे उसको एक सियासी रंग दे करके और समस्या को बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। क्या हमें मालूम नहीं है कि पिछले 10 से 15 सालों में पश्चिम बंगाल के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम चरमपंथ, ये दोनों एक तरह से 2 ध्रुव की तरह वहां की राजनीति पे काबिज हो चुके हैं। ये लड़ाई नहीं है कि कौन सी पार्टी किस पे काबिज होगी, ये इसकी लड़ाई है कि इस जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, जो चरमपंथी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, और मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये वो मुसलमान नहीं है जो भारतीय मुसलमान है, ये वो मुसलमान है जो फेक आईडी कार्ड लेकर के, यानी इसे सिर्फ सियासी चश्मे से नहीं, इसे देखना चाहिए उन तमाम एंगल से जिससे हिंदुओं को बचाया जा सके।